पैसिव गाइस, ये पैसिव का हमारा लेक्चर 2 है, राइट। हम काम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव पर। इसके अंदर हमने पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया, हमने स्ट्रक्चर वगैरह सब देखा। जैसे हमने देखा कि सब्जेक्ट जो कि एक रिसीवर होता है, डूअर नहीं होता है, उसमें हम एम, इज, आर लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमने देखा कि जो बाई के साथ अगर डूअर लगाना है तो ये ऑप्शनल होता है, मतलब ये जब रिक्वायरमेंट होगी हम तब लगाएंगे। फिर मैंने आपको बताया होगा कि हम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस मेकिंग, ये सब बताया होगा ना, सब करते हैं इसमें। या डेली लाइफ हो गया कि भाई मेरे कपड़े हर रोज धोए जाते हैं, मान लो धोए जाते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि माई क्लोथ्स आर वॉश्ड डेली। मैं ऐसे बात करूँ, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम पहले देखेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये सब देखेंगे। तो अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गाइस, एक्टिव जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें आपको अगर याद हो कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डोंट लगता था। जैसे मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डोंट टेक टी, ये होता है ना। और ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डजंट लगता है। अगर आपको याद हो, अगर मैं बोलूं कि भाई सोहन चाय नहीं पीता है, तो सोहन डजंट टेक टी। एक्टिव के अंदर डोंट और डजंट, जैसे आप पैसिव में आओगे कहानी एकदम बदल जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां पर आई के साथ लगेगा एम नॉट। सोचो, यू, वी, दे और प्लूरल, इसके साथ लगेगा आर नॉट। ही, शी, इट और कोई भी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, मदर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, इसके साथ क्या लगेगा? इज नॉट। सब बदल गया। ये बताना इसलिए जरूरी है, एक मिनट, कि अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे हमेशा नहीं डांटा जाता है, नहीं डांटा जाता है, तो जो तातेती वाले लोग हैं ना, उनके दिमाग में बैठ गया है कि अरे ये तो तातेती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें तो डोंट डजंट लगेगा। तो ये समझना जरूरी है कि पैसिव में डोंट डजंट नहीं लगेगा। मुझे हमेशा नहीं डांटा जाता है। ऑडियो ऑफ कीजिए। आई एम, आई एम, और एम के बाद तुरंत क्या लगा दोगे? नॉट। आई एम नॉट ऑलवेज स्कॉल्डेड। आप ऐसे बोलोगे। आपने बोला कि मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया जाता है, तो याद रखो कि कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर होती है ना। ये रहा कभी और ये रहा नहीं, तो कैसे बोलोगे? आई एम नेवर गिवन अ गिफ्ट। मुझे पढ़ाया नहीं जाता है, तो कैसे बोलोगे? बनाइए। I am not studied. तो आई एम नॉट टॉट। पढ़ाया जाता है। मुझे पीटा नहीं जाता है, अब I am not beaten. Not beaten. beaten.
मुझे मार्केट नहीं भेजा जाता है। I am not sent to I market. am not sent to market. I am not sent to market. अच्छा, बहुत सारे आप में से जो लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं यहाँ पर, बहुतों को लग रहा होगा ये कैसी इंग्लिश है, आई एम नॉट सेंट। आइला, मैं नहीं मानती तो ये आप मानो ना मानो, अंग्रेजी तो ऐसी रहेगी। देखिए, जैसे ऑडियो ऑफ कीजिए ना, कहीं से शोर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं दिया जाता है जी, कुछ नहीं दिया जाता है, कैसे बोलो? I am not given I am not given anything. I am not given anything. स्पेशली given anything. मैं कुछ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। I am given nothing. जस्ट मिनट, अलाउ मी सर। ये जो गिव वर्ड है ना, गिव के साथ और गिव जैसे बहुत सारे वर्ब्स के साथ दो तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, तो याद रखिएगा। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। कैसे? जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिया जाता है, तो एक तो हो गया कि आई एम नॉट, यहाँ बोल दिया गिवन, कुछ नहीं को एनीथिंग कह दिया। एक हो गया कि आई एम, यहाँ कह दिया गिवन, यहाँ कह दिया नथिंग। ये तो हो गया, आई एम से शुरू किया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने नथिंग को पहले उठा लिया, नथिंग इज गिवन टू मी। यस और नो? हो सकता है, नहीं हो सकता? Yes sir. ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके पे थोड़ा काम कर लेते। आइए, ऑडियो ऑफ कीजिए और सीखिए जरा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं इसका एक पॉजिटिव सेंटेंस गिव के साथ। फोकस है गिव। सोनू को हर महीने पैसे दिए जाते हैं। ये मेरा सेंटेंस है। अब बहुत गौर से देखना, यहां पर हमारे पास सोनू है। ये हर महीना तो चलो टाइम हो गया, ये तो लास्ट में आप लिखोगे टाइम हो गया। ये दिए जाते हैं, ये आपका वर्ब हो गया। लेकिन यहां पर एक और आइटम है, यह है पैसे। अगर मान लो पैसे नहीं होता, सिर्फ होता सोनू को दिए जाते हैं, तब तो आप हर सूरत में ऐसे लिखते ना, सोनू इज गिवन। लिखते कि नहीं लिखते? सोनू को दिए जाते हैं, सोनू को दिए जाते हैं, सोनू इज गिवन। अब यहां पर पैसे है, तो जब भी गिव जब वर्ड आएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो आएगा ना। पैसे दिए जाते हैं, रुमाल दिया जाता है, रोटियां दी जाती है, कुछ ना कुछ तो शब्द आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हमारे दो तरीके से बनेंगे। एक स्ट्रक्चर होगा आपका, पहला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आप नाम लीजिए जो आपका ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का नाम लीजिए, जैसे सोनू है, मोनू है, हस्बैंड है, वाइफ है। उसमें आप लगाइए, क्या लगाओगे? एम, इज, आर, ये लगाओगे। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और यहां पर वो जो आइटम है उस आइटम को दिखाइए। आइटम मतलब मनी को दिखाइए, मोबाइल को दिखाइए, पेन है, इटीसी, इसको, इस आइटम को दिखाइए। तो क्या है भाई, सोनू को पैसे दिए जाते हैं, तो सोनू इज, उसके बाद क्या करोगे आप? लगाओगे गिवन, Soonu is given. गिवन मनी, है ना। हर महीने है तो एवरी मंथ। तो ये एक तरीका हो गया। ह्यूमन बीइंग से हमने शुरू किया, देखो सोनू ह्यूमन बीइंग है। इसका एक और तरीका होता है कि आप आइटम से शुरू कर दो। आइटम का मतलब है कि आप वहां पर मनी पहले लगा दो, पेन पहले लगा दो, ईटीसी, इससे शुरू कर दो। अब वहां देखो इकलौता है तो इज, एक से ज्यादा है तो आर लगेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो।
अब यहां एक प्रेपोजिशन लगाओगे टू, याद रखो टू लगाना है, और टू के बाद लगाओगे ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग लगाओगे, और ह्यूमन बीइंग अगर नाम है तो नाम लगाओगे, और अगर वैसे है कि मुझे तुझे है तो फिर मी लगाओगे, यू नो, हिम लगाओगे, हर लगाओगे, अस, देम, ऐसे करके लगाओ। कैसे? पहले मनी को उठाया, मनी इज गिवन, अब टू लगाओ, टू सोल्ड। दो तरीके मिले। एक और देखिए, जैसे मेरी बेटी को हर रोज एक चॉकलेट दिया जाता है, एक चॉकलेट दिया जाता है। अब आपके हाथ में है कि आप चॉकलेट से उठाओगे कि माई डॉटर से उठाओगे, आपके हाथ में। दोनों से करके देखते हैं। माई डॉटर इज गिवन अ चॉकलेट डेली, है ना, डेली। चॉकलेट से उठाओगे तो क्या हो जाएगा? अ चॉकलेट इज गिवन। अब क्या करोगे? Given to my daughter. To my daughter. To my daughter daily. Daily. तो जब भी ये गिव आएगा ना, गिव के साथ ये पंगे होते हैं, याद रखना हो। गिव ही नहीं, गिव जैसे दो चार और वर्ब्स हैं, पहले गिव को अच्छे से समझ लें। तो ये करके दिखाइए तो। मुझे मेरे बर्थडे पर एक टी शर्ट दी जाती है, वही दी जाती है। I am given a T-shirt on my birthday. ठीक है, A T-shirt is given to my birthday. My T-shirt is given to me on my birthday. My birthday. Is given to me on my birthday. मैं दोनों लिख देता हूँ। पहले तो आई एम गिवन अ टी शर्ट ऑन माई, T-shirt on my birthday. दूसरा है कि अ टी शर्ट T-shirt. The T-shirt is given me on my birthday. Given to me. अब आपको जब आप टी शर्ट से उठा रहे हो तो आपको ये टू लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने टू नहीं लगाया तो यूं समझ लो आपने खाना बनाया, नमक नहीं डाला। टू लगाइए बहुत ध्यान से, नहीं लगाओगे तो पछताओगे। लगाना ही लगाना आपको। फिर देखो, ओके, मुझे एक सस्ती साड़ी दी जाती है जब मैं किसी रिलेटिव के घर जाती हूँ। एक महिला अपना दुखड़ा रो रही है, मुझे एक सस्ती साड़ी दी जाती है यार। I am given a cheap saree to me. A cheap saree is given to me when I go to any relative's home. अब उनके ऊपर है, ओके। अगर वो आई से बोलना चाहे तो ऐसे कह सकते कि आई एम गिवन अ cheap saree. साड़ी जब मैं जाती हूँ। व्हेन आई गो टू, When I go to किसी है ना, relative's home. व्हेन आई गो टू एनी Relative's home. रिलेटिव्स हाउस। House. ठीक है। दूसरा हो सकता है A saree is given to me. Cheap saree. A cheap saree given to me whenever I go to any relative's house. Cheap saree is given to me. टू मी, When कॉपी when पेस्ट। समझ गया ना? दो तरीके, जो हाईलाइट कर रहा हूं वही पैसिव, ये दोनों पैसिव। तो गिव वर्ड के चक्कर में दो तरीके हैं, दोनों में से जो आपका मन करे वो आप यूज करें, दोनों अलाउड है। सुबह सुबह मुझे एक कप चाय दी जाती है।
बताइए। Early morning, I have given a cup of tea in the cup of morning. tea. A cup of tea is given to me at the morning. Cup of tea is given to Early me. morning, I am given a cup of tea. Cup of tea A cup of tea is given to me early morning. स्वाति आज आपका ऑडियो बंद कीजिए, पूरा आपका ऑडियो एकदम चरचरा रहा है पूरा। ठीक है स्वाति? हाँ जी, तो आई एम गिवन है अ कप ऑफ टी, है ना, सुबह सुबह इन द मॉर्निंग, या अ कप ऑफ टी इज गिवन टू मी इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब हम नेगेटिव पर आ जाते हैं क्योंकि हम नेगेटिव सीख रहे थे। नेगेटिव, मुझे चाय नहीं दी जाती है, मुझे चाय नहीं दी जाती, बस। I am not given a tea. I am not given a cup of tea. Tea is not given to me. Tea is not given to me. ठीक है, ठीक, समझ गया। चलिए अब आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि जब एक्टिव में हम बात करते हैं तो एक्टिव में दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सबको पता है। एक क्या होता है, डू, और दूसरा ये होता है ना, डू यू टेक टी, ये एक्टिव है। डज शी लव यू, ये एक्टिव है। देखिए पैसिव में ऐसा नहीं होगा। पैसिव में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, इसमें एम, इज और आर यही तीनों रहेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे, यस और नो वाला क्वेश्चन पूछोगे, यस नो क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, एम, इज, आर, इसको पहले रखना है। यहां पर आपका सब्जेक्ट जो बेचारा रिसीवर है, डूअर तो है भी नहीं, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, Are you taught? Are you taught? हम बोलेंगे आर यू टॉट, आर यू टॉट। क्या तुम्हें फिर से वहीं पर आते हैं, चाय दी जाती है, Are you given tea? आर यू गिवन टी, या दूसरा तरीका भी है, With tea इज टी, given to you. दो तरीके। जब गिव आएगा तब तो दो तरीके होंगे, ठीक है नहीं? ओके, क्या उस लड़की को बॉदर किया जाता है डेली? That girl daily. ये ऑडियो भाई, मोनिका जी का ऑडियो खराब है। ओके मोनिका जी, आप ही का ऑडियो खराब है, आज तो तकलीफ दे रहा है। तो बाहर काम चल रहा है। तो आप माइक ऑफ रखिए फिलहाल। इज दैट गर्ल बॉदर्ड डेली? अच्छा जी, अब एक कंफ्यूजन, जो लोग ढंग से मेरी क्लास ले रहे होंगे वो तो समझ जाएंगे, जो नहीं ले रहे होंगे वो आज कंफ्यूज्ड रहेंगे। क्या आपको याद है कि V3 एडजेक्टिव भी होता है? यस और नो? आपको पता होगा। अच्छा जी, जब ये पता है तो अब कैसे परेशानी होगी, जैसे कहीं पर लिखा हो
शी इज डिस्टर्ब, ऑडियो ऑफ करिए, शी इज डिस्टर्ब। अब मैं कहता हूं कि इसके दो मतलब हो सकते हैं, कहीं पर लिखा हो शी इज डिस्टर्ब्ड, ये भी तो मुमकिन है कि डिस्टर्ब्ड एक एडजेक्टिव है, और ये भी मुमकिन है कि ये पैसिव का एक V3 है, दोनों मुमकिन है। तो दोनों एंगल से देखते हैं। अगर मैं इसको एडजेक्टिव समझूं तो इसकी हिंदी क्या होगी? वो परेशान है, ये होगी ना, परेशान है, डिस्टर्ब्ड, परेशान। और अगर मैं इसको पैसिव समझूं तो हिंदी क्या हो जाएगी? उसे परेशान जाता है। किया जाता है। देख रहे हो? तो ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। कैसे पता चलेगा कि सर मैं इसको एडजेक्टिव समझूं कि पैसिव? तो अगर कोई अकेला ऐसे बोल दे तो पता नहीं चलेगा, आगे पीछे कुछ और बातें होंगी तो पता चल जाएगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो कि अ चेयर इज ब्रोकन, तो इसकी तो दो हिंदी हो सकती है। अगर एडजेक्टिव समझे तो हम कहेंगे कि भाई एक कुर्सी टूटी हुई है, और अगर पैसिव समझे तो क्या हो जाएगा? एक कुर्सी को तोड़ा तोड़ी जाती है। हाँ, कुर्सी को तोड़ा जा, पता क्या तोड़ा तोड़ी क्या लिखूं मैं? तोड़ा जाता है, तोड़ी जाती है, तोड़ी जाती है, तोड़ी जाती है, तोड़ी बोला जाती है, जाता है। तोड़ा जाता है, तोड़ी जाती है। तोड़ी जाती है। मैं दोनों लिख देता हूँ, अपना अपना ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक। तो ये कंफ्यूजन समझ में आ रहा है ना? ये रहेगा। तो इसका समझने का एक ही उपाय है कि इसके आगे पीछे कोई सेंटेंस हो। जैसे अब बताना, मैं कुछ आगे पीछे लिख रहा हूं, बताना कि पैसिव है कि एडजेक्टिव है। जो बता दिया वो आज का मैन ऑफ द मैच या वुमेन ऑफ द मैच। देखिए, प्लीज डोंट सिट ऑन दैट चेयर because it is broken. Adjective. है ना? Adjective. मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करता है। हाँ, तो आगे पीछे से समझ गए? अच्छा जी। This is the place where a chair is broken every week. अब तो आगे पीछे कुछ होना चाहिए, तब समझ जाओगे अपने आप। यहाँ पर पैसिव है। कोई अचानक आपको कोई दे दे, कोई आपका टेस्ट ले, बोले कि अच्छा भाई बता दो कि अ चेयर इज ब्रोकन, तो कहना कि भाई मैं इसकी दो हिंदी बता सकता हूँ या सकती हूँ। इसका दो मतलब है कि जब आगे पीछे कुछ है ही नहीं तो मैं दोनों बताता हूँ, दोनों में से तू देख ले भाई। एक नहीं बताओ। आप कहोगे कि कुर्सी टूटी हुई है तो कहेगा नहीं कुर्सी तोड़ी जाती है ना? आपके साथ खेल जाएगा। ये फर्क है। तो बताइए, टॉयज आर ब्रोकन, क्या लगता है? बोलो ऐसा। दोनों को समझ दोनों हो सकता है ना? वैसे तो आप बोलोगे खिलौने टूटे हुए, है ना? एक तो हो गया खिलौने टूटे हुए, खिलौने टूटे हुए हैं। दूसरा ये भी तो हो सकता है खिलौनों को तोड़ा जाता है, ये तो हो सकता है। ये है मामला, गंभीर है ना? चलिए अब बताइए, माई क्लोथ्स आर वॉश्ड, एक मीनिंग कि दो मीनिंग? दो मीनिंग।
2 मिनट सर, 2 मिनट हो जाता है। मेरे कपड़े धो जाते हैं। मेरे कपड़े धुले हुए हैं। धुले हुए हैं। दूसरा, मेरे कपड़े बने हुए हैं। बन गया। ओके, तो ये भी दूर हो गया। अब आइए, अब हम WH फैमिली पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं किसके द्वारा, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय हूम। ये पैसिव का सबसे फेमस WH है, ये किसके द्वारा। जैसे किसके द्वारा इस कमरे को साफ किया जाता है। तो पहले बोलेंगे बाय हूम। इज दिस रूम क्लीन। ये आपका स्ट्रक्चर होगा, स्टार्टिंग बाय हूम से। उसके बाद आप इज लगाएंगे या आप आर लगाएंगे, डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर थर्ड। एम भी लगा सकते हैं। ये बताइए कि किसके द्वारा तुम्हें पनिश किया जाता है। By whom are you punished? 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 जी, अब जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आ जाए कि किसे पढ़ाया जाता है, अलग अलग हिंदी है लोगों की। कुछ लोग कहते हैं किसको पढ़ाया जाता है। क्या पता कुछ और भी हिंदी हो, किसने पढ़ाया जाता है, कुछ भी हो सकता है। जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, पढ़ाया जाता है, जो भी हिंदी हो। तो यहां पर आप ध्यान देना कि इस तरह के सेंटेंसेस में आपको whom लगाने का मन करेगा, लेकिन आपको who लगाना चाहिए। खूब मन करेगा कि अरे किसको आ रहा है, हमने तो बचपन में किसको मतलब whom पढ़ा है जी। आपने कुछ भी पढ़ा हो या पैसिव पढ़ रहे हो, पैसिव में सब उल्टा पुल्टा रहता है। तो अगर ऐसी फीलिंग आ जाए, और भी 2-4 हिंदी देख लो इसकी जैसी, कुछ भी हो, whom नहीं बोलना है। बोलना क्या है जी, who बोलना। Who are you taught? आर क्यों आएगा, आर वर कुछ नहीं आएगा। किसे पढ़ाया जाता है, who is taught। Who is taught? जैसे मैं बोल दूं कि भाई किसे हर रोज पीटा जाता है, आप बताओ कैसे बनाओगे। Who is beaten? Who is beaten daily? Beaten daily. Who is beaten daily? Who is beaten daily। किसको हर संडे इनवाइट किया जाता है। Who is invited every Sunday? Who is invited every Sunday? Every Sunday. किसकी इंसल्ट की जाती है। Who Who is insulted? आपका मन तो पता नहीं किसकी सोच के कहीं विच हुज कहीं भागने लगेगा, कुछ नहीं, सीधा क्या है, हु इज इंसल्टेड। ये है पैसिव का खेल जी। अब अगर इसमें मैं जोड़ दूं,
किसके बेटे को पढ़ाया जाता है? Whose son Whose son Whose son is taught? Teacher is taught. whose son is taught? Whose son taught? किसकी बेटी को टॉर्चर किया जाता है? Daughter Whose is daughter is tortured? Whose daughter is tortured? ठीक है। कितने लोगों को हर रोज पढ़ाया जाता है? How many How many people are taught daily? daily? How many people are taught daily? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ये व्हाट है, बहुत गौर से देखिएगा। क्या लिखा जाता है? सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं, क्या लिखा जाता है? What is written? What is written? What is written? अब व्हाट इज रिटन के दो मतलब होते हैं। एक ये भी मतलब होता है क्या लिखा हुआ है कि नहीं? यस सर नो, क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. अगर क्या लिखा हुआ है तो हम इसको क्या समझेंगे? एडजेक्टिव। Adjective. और क्या लिखा जाता है तो क्या समझेंगे? पैसिव। Passive. क्लियर? कंफ्यूजन तो हमेशा रहेगा। तो एक बनाइए कि क्या पकाया जाता है, बनाइए। What is cooked? What is cooked? What is cooked? क्या पकाया जाता है? What is cooked? तो क्या किया जाता है? What is done? What is done? What is done? Is done. क्या धोया जाता है भाई? What is What is washed? What is washed? What is what? What is washed? क्या खरीदा जाता है? What is bad? What is Sold or bought? What is bought? ठीक है। ओके। नाउ कितने पैसे खर्च किए जाते हैं? how much money is spent? ठीक है। तो मनी के आगे मच क्यों लगता है? क्योंकि उसे तो काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल होती है। जी तो फिर लिख देता हूँ, ब्रेन वॉश कर देता हूँ। देखिए, पता नहीं इसी क्लास कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ाया था, हाँ सर, पढ़ाई थे सर। इसी बच्चे में पढ़ाया था ना कि मनी वर्ड को, मनी वर्ड, खाली जो वर्ड है मनी वर्ड अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी कोई फिजिकल चीज नहीं है, फिजिकल आइटम नहीं है। लोगों को लग रहा होगा हम तो रोज छूते, हमारी जेब में कैसे मना कर रही है। तो फिजिकल आइटम नोट, कॉइन्स etc होते हैं। ठीक है। मनी इज इक्वल टू वेल्थ, धन, पैसा, दौलत, धन, ये जो शब्द है ना, ये सारे शब्द अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे पैसा, दौलत, धन etc अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं। हम जो रोज गिनते हैं वो मनी नहीं है। हम जो गिन रहे हैं, जो लिटरल आपके हाथ में है, जो आप गिन रहे हो, या तो कोई कागज का नोट है या आप सिक्के गिन रहे हो, लेकिन इनको कहा क्या जाता है? इन सबको कहा जाता है मनी। तो ये जो वर्ड मनी है ये अनकाउंटेबल है। जैसे लव है, प्यार, ये अनकाउंटेबल है।
ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल शब्द है ना, इसको गिन थोड़ी सकते हैं कि मेरे पास एक ऑनेस्टी है, तेरे पास दो ऑनेस्टी है क्या? नहीं गिन सकते। मेरे पास एक मनी है, तेरे पास दो मनी है क्या? नहीं गिन सकते। ठीक है, तो मनी शब्द के साथ मनी को कभी भी वन मनी, टू मनी करके नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसे अनकाउंटेबल कहा जाता है। बात खत्म। इसलिए हाउ मच आता है। चलिए, तो अब बताइए कि क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या किया जाता है? Do you know what is done here? what is done here? What is done here? यहाँ वर्ड के बाद इज इसलिए आ रहा है, कोई चिंटू मिंटू पिंटू कुछ है ही नहीं, तो व्हाट इज डन हियर? डू यू नो व्हाट इज डन हियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा रहता कि क्या तुम्हें पता है, चिंटू को क्यों पीटा जाता है? अब Do you know why Chintu is beaten? Why Chintu is beaten? तो एक तरफ एक्टिव एक तरफ पैसिव दिखाई दे रहा है। देखो ये एक्टिव और ये पैसिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने को खत्म तो हो गया, लेकिन इसका अभी अभ्यास आपको भी करना होगा। जैसे थोड़ा सा और हार्ड पॉइंट्स बता दूं, इसे हम बोलते हैं ना कि ऐसा कहा जाता है, इसका पैसिव क्या होगा? हाँ, आगे मतलब दैट लगा सकते हो, इट इज सेड। ऐसा माना जाता है, It is assumed. It is considered. It is considered. अब अलग अलग इंग्लिश है। इट इज के बाद मान लो कंसीडर्ड भी कह सकते हो, अगर यकीन किया जाता है तो बिलीव्ड भी कह सकते हो कि नहीं? इट इज बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है ना? इस तरह की भी इंग्लिश होती है। अब सेंटेंस कैसे जोड़ेंगे कि ऐसा माना जाता है कि यह घर हॉन्टेड है, तो कैसे बनाओगे? It is believed This house is haunted. That this house is haunted. यहाँ पर जो दैट है, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए ना, ये कंजंक्शन कहते हैं इसको, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और ये जो दिस है वो इशारा कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इट इज बिलीव्ड, इट इज सेड, तो बहुत अच्छी इंग्लिश है। इट इज सेड, इट इज, और सोचो, वेल सेड भी कहते हैं सर, वेल सेड, बहुत बढ़िया कहा। हाँ, वेल सेड तो एक शॉर्टकट तरीका है कि तुमने इट इज कॉल्ड, हाँ इट इज कॉल्ड, इसको इट इज कॉल्ड मतलब इसे पुकारा जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि इट इज कॉल्ड कैप्टन हाउस, तो इसका मतलब है कि इसे कैप्टन हाउस के नाम से पुकारा जाता है। यार तकलीफ है, मसाला पीस रही हैं आप अनीता जी? नो सर, आई एम वेरी फार फ्रॉम माय किचन। However, sound is emanating. Okay guys, तो पैसिव आपका हो तो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अभी भी थोड़ा ब्रेन वॉश कर दूं मैं मोनिका जी का, उनको लग रहा है कि टेंस का पैसिव हो गया। देखिए 8 पैसिव है टेंस के ना, टेंस पैसिव जो होते हैं वो कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, हर एक पैसिव के
कितने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी होता है यस नो क्वेश्चन, फिर होता है WH क्वेश्चन, उसके बाद एक और होता है जो अभी हमने नहीं किया, उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तब जाकर एक पैसिव कंप्लीट होगा। वैसे 8 हैं, तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी देख लेते हैं। ये लास्ट है हमारा। ऐसे कोई बोले कि क्या तुम्हें पीटा नहीं जाता है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे आर यू not beaten? और एक और तरीका है Aren't you beaten? दो तरीका। ओके, क्या क्या तुम्हें प्यार नहीं किया जाता है? Are you loved? Are you not loved? नॉट लव्ड या Aren't you not? Aren't you loved? ये कोई इसी में कहे कि तुम्हें प्यार क्यों नहीं किया जाता है? Why are you not loved? Why aren't you not? Not loved. या तो पूरा बोले कि वाई आर यू नॉट लव, Not loved. या वाई Why aren't you loved? लव। क्या उसे पढ़ाया नहीं जाता है? Aren't she? या तो पूरा बोलो Isn't she taught? is she not taught, या दूसरा isn't she taught। यहाँ मैंने aren't क्यों नहीं लगाया? Singular है, person singular. he she it के लिए तो आर नहीं आता ना, Yes, ये sir. लगा दिया। ठीक है। क्या मुझे डांटा नहीं जाता है? अब Aren't you Not scolded. कहीं पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कि क्या पता आप में से बहुतों को पता ना हो कि एमेंट होता ही नहीं है। ग्रामर में एमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं, Am I not? ये है ही नहीं। तो जो हम आरेंट आरेंट कर रहे थे वो है, इजेंट एजेंट कर रहे थे वो है, बेचारा एमेंट नहीं है। Am I not scolded? तो क्या मुझे डांटा नहीं जाता है? या तो पूरा बोलो एम आई नॉट Am I not scolded? स्कॉल्डेड, नहीं तो प्योर ग्रामर में इसको भी लोग आरेंट कह देते हैं, बट वो कोई कहता नहीं स्पोकन में, तो एक ही बोलो एम आई नॉट स्कॉल्डेड। ये तो कभी नहीं होगा कि आप बोलो कि जब आरेंट हो सकता है तो एमेंट क्यों नहीं हो सकता? एमेंट आई स्कॉल्डेड, दिस इज रॉन्ग, ब्लंडर है, गलत है। ओके जी, ये थी कहानी। अब आइए 2 मिनट के लिए